ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। शिव पार्वती कथा। भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत शुभ और पवित्र समय माना जाता है। यह सूर्योदय से पहले का वह समय होता है जब प्रकृति शांत होती है, वातावरण सात्विक होता है और मनुष्य का चित्त ध्यान और साधना के लिए सबसे उपयुक्त होता है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्म मुहूर्त का यह रहस्य कहाँ से आया? इसके पीछे एक रोचक और गूढ़ कथा जुड़ी है जो भगवान शिव और देवी पार्वती से संबंधित है। कथा की शुरुआत। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ विहार कर रही थीं। उन्होंने देखा कि प्रभु प्रातःकाल से पहले उठकर ध्यान में लीन हो जाते हैं और सूर्योदय होते ही सब कार्यों में लग जाते हैं। एक दिन देवी पार्वती ने विनम्रता से पूछा, नाथ, आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं, यह समय इतना विशेष क्यों है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है, परंतु तुम्हारे आग्रह पर मैं इसका रहस्य बताता हूँ। यह समय स्वयं सृष्टि के मूल में समाया हुआ है और इससे जुड़ी है एक पुरातन कथा, ब्रह्मा, विष्णु और मेरे बीच की। बहुत पहले की बात है, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई ही थी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों एक बार सृष्टि की दिशा पर चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैं ही सृष्टि का जन्मदाता हूँ, सब मुझसे उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु बोले, किंतु हे ब्रह्मा, उत्पत्ति के बाद पालन न हो तो सब नष्ट हो जाएगा। मैं ही पालन करता हूँ, आत्म मेरा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान शिव शांत रहे, परंतु ब्रह्मा जी का अहंकार बढ़ता गया। उन्होंने यहां तक कह दिया, शिव तो संहार के देवता हैं, इनका कार्य तो सब समाप्त करना है। सृजन और पालन के बिना संहार का क्या महत्व? महातत्व की परीक्षा। भगवान शिव ने यह सब सुना और मुस्कुराए। तभी आकाश से एक तेज ज्योति प्रकट हुई। वह एक अनंत अग्निशिला के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुई। उस अग्निस्तंभ की न ऊंचाई थी न गहराई। शिव बोले, यदि तुम दोनों में से कोई भी इस स्तंभ का आदि या अंत जान ले तो वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी वराह रूप में स्तंभ की जड़ों की ओर बढ़े और ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों की यात्रा के बाद भी किसी को भी न आदि मिला न अंत। ब्रह्मा जी को झूठ बोलने की इच्छा हुई। उन्होंने एक केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर झूठ कह दिया कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष देख लिया। तभी वह ज्योति प्रकट हुई और भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो अनादि है वही ब्रह्मा है, न उसका आरंभ है न अंत। मैं वही अनंत तत्व हूं। जिसने मिथ्या कहा वह श्रापित होगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी लोक में नहीं की जाएगी। केतकी पुष्प को भी शिव पूजा से वर्जित कर दिया गया। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य का साथ दिया, अतः तुम मेरे प्रिय हो। और यह स्तंभ जो मेरा प्रतीक है, इसे लिंग कहा जाएगा और ब्रह्मांड में इसकी पूजा की जाएगी। इस घटना के पश्चात भगवान शिव ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने कहा, जब ब्रह्मा के अहंकार का संहार हुआ, जब सत्य की स्थापना हुई, वही क्षण था जब ब्रह्म ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई। वह समय ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाएगा। इस समय में संसार के तम में सत्य का प्रकाश है। यह वह क्षण है जब मनुष्य आत्मा से जुड़ सकता है, जब ऋषिमुनि ध्यान में परम तत्व को प्राप्त करते हैं। देवी पार्वती ने तब समझा कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि चेतना की वह अवस्था है जिसमें आत्मा ब्रह्मा से एक हो जाती है। माता पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु, यदि यह समय इतना पवित्र है तो क्या साधारण मनुष्य भी इसका लाभ ले सकता है? भगवान शिव बोले, निश्चित रूप से। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्मचिंतन करता है, ध्यान करता है या स्वाध्याय करता है, वह स्वयं को ब्रह्मा से जोड़ लेता है। इस समय की वायु में सात्विकता होती है, वातावरण में शुद्धता और चेतना होती है। मन शांत होता है और आत्मा जागृत। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती ने समस्त मानव जाति को यह आशीर्वाद दिया, जो भी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का स्मरण करेगा, पवित्र विचारों से दिन की शुरुआत करेगा, उस पर हमारी कृपा सदा बनी रहेगी। वह दुखों से परे होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होगा। कथा से शिक्षा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल समय का नाम नहीं बल्कि एक अवस्था है जब मनुष्य ब्रह्मा से जुड़ सकता है। यह समय हमें अपने भीतर झांकने, सत्य को समझने और ईश्वर से एकाकार होने का अवसर देता है। जब हम हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो यह केवल शारीरिक जागृति नहीं होती, यह आत्मा की जागृति होती है। यही कारण है कि ऋषिमुनियों ने इस समय को सबसे पवित्र और उपयुक्त माना।